तो आज के वीडियो के अंदर हम गॉस का प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा आपसे। आइए इस गॉस थ्योरम को आज हम समझते हैं। देखिए इसका प्रमेय क्या कह रहा है उनको थोड़ा सा समझ कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि वैद्युत फ्लक्स यानी कि ये जो फाई है, इलेक्ट्रिक फाई, आपको क्या करना निकालने के लिए उनको थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है यानी कि इलेक्ट्रिक फाई, उस पृष्ठ से होकर उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है, का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि अपना लोग को ये सिद्ध करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q/ε0, ये अपना लोग को प्रूफ करना है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इनको प्रूफ करना सीखेंगे। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। उन फिगर को अगर आप समझ जाइएगा तो डेरिवेशन आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखिए इसको हम लोग, इसके क्षेत्रफल को हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक बिंदु O लेते हैं और जहां पर प्लस Q आवेश ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेते हैं, ये ले लिए, और इसके एरिया को हम लोग dA मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। और ये जो बिंदु P है, इसी बिंदु पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। यानी कि उससे कितना विद्युत बल रेखा गुजरती है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E वेक्टर, और इस dA के कारण यहाँ सदिश वेक्टर क्या हो जाएगा, dA वेक्टर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, उनको हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब देखिए इनको हम लोग थोड़ा सा मिला देते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिए, और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा मिला देते हैं, मिला दिए। ये R दूरी है, और इस dA के वजह से, यानी कि ये जो dA इसका छोटा सा एक एरिया जो लिए हैं, इसके वजह से इस पॉइंट O पर, यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। इनको हम लोग d ओमेगा मान लेते हैं। यहाँ पर जो इस छोटे से भाग जिसका क्षेत्रफल हम dA माने हैं, उसके वजह से यहाँ O बिंदु पर जो घन कोण बन रहा है, उनको हम लोग d ओमेगा मान लेते हैं। फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस लिए। यह गॉसियन सरफेस है, यह गॉसियन सतह है। इसके क्षेत्रफल को हम लोग A मान लिए। उसके बाद इस गॉसियन सरफेस के
अंदर हम एक बिंदु O लिए और वहां पर एक प्लस Q चार्ज, इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और इस पूरे जो एरिया है, जो पूरे गॉसियन सरफेस है, इसका एक छोटा सा भाग लिए हैं जिसका क्षेत्रफल हम लोग dA मान लिए हैं, ठीक है। और इस पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जिसको हम लोग वेक्टर E मान लिए हैं और इस dA की वजह से ये क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर हो गया। अब देखिए एक चीज समझिए, ये जो क्षेत्रफल dA है, ये जो dA वाला, ये जो इस पूरे गॉसियन सरफेस का जो ये छोटा सा भाग है dA, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे तो उसके बाद पूरे एरिया का निकाल लेंगे, पूरे एरिया का, तो वही तो हमारा डेरिवेशन कर रहा है। आइए इनको निकालते हैं। सबसे पहले इनको जो है प्रूफ करने के लिए जो कुछ छोटा छोटा टर्म का यूज यहाँ पर होगा, सबसे पहले उनको हम लोग निपटा लेते हैं। तो आइए समझिए यहाँ पर। अच्छा बताइए एक चीज, इस प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो बताइए। तो लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। किसी खास पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ऐसे देखिए वो होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये होती है किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहेंगे तो, ठीक है, ये निकाल लिए। अब देखिए, अब जो है देखिए इस dA के कारण जो है इस बिंदु O पर जो ये घन कोण बन रहा है d ओमेगा, वो देखिए यहाँ लिखते हैं dA के कारण बिंदु O पर बना घन कोण या आंतरिक घन कोण बना घन कोण क्या होगा, यहाँ जो बना घन कोण होगा d ओमेगा बराबर वो होता है dA कोस थीटा बाय r²। इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा चीज आपको यहाँ याद रखना है कि dA के कारण ये जो छोटा एरिया जिसको हम लोग dA माने हैं, इसके वजह से जो यहाँ एक कोण बन रहा है इस बिंदु O पर, जो ये कोण बन रहा है d ओमेगा, वो क्या होगा dA कोस थीटा बाय r², ठीक है। अब देखिए, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। इस dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अब देखिए ये जो छोटा सा भाग है dA, इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रही है वो अगर निकल जाएगा तो पूरे एरिया का निकल जाएगा। तो देखिए वो हो जाएगा बराबर E वेक्टर डॉट
डीए वेक्टर। अच्छा एक बार बताइए, इस डीए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो बताइए ये डीए जो है ये छोटा सा भाग है, इसलिए हम लोग इसमें डी लगा देते हैं। डी लगा दिए। अब बताइए, आप एक चीज जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। ये आप जानते हैं, क्लास 11 से ही जानते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो वही बात यहाँ पर ये हो जाएगा ई डी ए cos थीटा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ई डी ए cos थीटा हो जाएगा। इसको आप घेर दिए। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पर आप जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/4πε0 Q/r², और इसका न मान रखे हैं यहाँ, इसका मान रख दिए, ये सारा का सारा यहाँ उतर जाएगा। तो डी ए cos थीटा, और हम लोग लिख देते हैं E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। यानी तो इसको मान सकते हैं समीकरण 1, या लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से, वो भी लिख सकते हैं। चलिए कर दी। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर हम एक चीज करते हैं, इस Q को यहाँ लेते हैं और 4π/ε0, और ये हो जाएगा डी ए cos थीटा, क्योंकि ये नीचा में r² है तो इसके नीचा में r² ले लेते हैं, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किए हैं, इस 1 गुना Q को हम Q मान लिए हैं और 4πε0 10 का 10 है, और डी ए cos थीटा है, और ये r² नीचे में है, इसलिए इसके नीचे में r² लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक छोटा सा काम है यहाँ पर, Q/4πε0। अच्छा इतना के बारे में आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इतना के बारे में आप डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो आइए डी ओमेगा लिख देते हैं, तो ये हो गया डी ओमेगा। तो ये क्या आ गया, छोटे से, यानी कि छोटे से भाग, ये जो छोटा वाला एरिया था डी ए, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपको निकल गया है। जब कुल निकल गया है, छोटा सा भाग से जितना गुजर रहा था, अब बड़ा सा भाग का निकालना है, इस पूरे संपूर्ण गॉसियन सतह का आपको निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा बराबर। अच्छा एक बार बताइए, अब यहाँ एक चीज और समझिए, ये डीए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपको क्या निकला, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। इस छोटे से भाग से आपको जो निकला है, क्या निकला है, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। तो इस संपूर्ण भाग का निकालने के लिए हम इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने से होगा कि उसके संपूर्ण पूरे गॉसियन सतह का
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं Q बाय 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अच्छा एक बार बताइए, इस बंद सतह का हम पूरे बंद सतह का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसमें हम ऐसे करके लगा देते हैं। लगा दिए। अब समझिए यहाँ थोड़ा सा, ये कांस्टेंट है, तो जो क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी चीज कांस्टेंट रहती है तो वो सीधा बाहर निकल जाती है, तो बाहर निकल जाएगी, ये हो जाएगा Q बाय 4πε0 बाहर निकल जाएगी, और इस डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो होता है 4π। ये आपको याद रखना होगा। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 4π, चूंकि डी ओमेगा का समाकलन होता है, डी ओमेगा का आप समाकलन कीजिएगा तो वो होता है 4π। तो ये रख दिए 4π, ये 4π से 4π कट जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना था कि यही आपको सिद्ध करके दिखाना था, बराबर Q और यहाँ क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। यह आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया।